किसी भी सिचुएशन में एक्शन किसी भी सिचुएशन में एक्शन लेने से पहले दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी है। सोचा समझा एक्शन ही चीज़ें बेहतर करता है। श्री राम के बाण और तीर की तस्वीर को देखकर हनुमान जी समझ गए थे कि राक्षसों की इस नगरी में भी कोई राम भक्त रहता है। जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो विभीषण ने उन्हें बताया कि भले ही वो लंका में राक्षसों की नगरी में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो श्री राम से प्रेम करते हैं और उनको पूजते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरह से हमारी कोमल जीभ हमारे सख्त दांतों के बीच रहती है, उसी तरह वो भी दानवों के बीच रहकर प्रभु की सेवा में विश्वास रखते हैं। इससे हमें काफ़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस जगह किसके साथ रह रहे हैं। अपने स्वभाव को अच्छा या बुरा बनाना केवल हमारे खुद के हाथों में है। इसका जिम्मेदार हम किसी और को नहीं ठहरा सकते। ज़िंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी जहां आपकी अच्छाई की कई बार परीक्षा होगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अक्सर आपको टेस्ट करेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। केवल आप ही अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। कोई भी दूसरा इंसान आपको बुरे रास्ते पर नहीं ले जा सकता। एंड में ये आपके ही हाथों में होता है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और कैसा रास्ता चुनना चाहते हैं। विभीषण से मिलने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने जाते हैं। इस वक्त हनुमान जी बहुत ध्यान रखते हैं कि वो सीता माँ को परेशान ना होने दे। वो एक पेड़ पर बैठते हैं और श्री राम के नाम से भजन गाते हैं और फिर धीरे से उनकी अंगूठी एक निशानी के तौर पर सीता माँ के पास गिरा देते हैं। इस भाग में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ह्यूमन नेचर को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। जब कोई इंसान दिक्कत में होता है या काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, तो ज़रूरी है कि आप तुरंत किसी एक्शन या कंक्लूजन तक ना पहुँचें। आपको उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि आप खुद को उनकी जगह पर रखकर महसूस कर पाएँ कि उन्हें उस पल में कैसा लग रहा है। सीता माँ लंका में दानवों के बीच रह रही थी। अगर इस पल में हनुमान जी भी उनके सामने तुरंत आ जाते तो शायद माँ सीता को वो भी उनमें से एक ही लगते। ऐसा ना करते हुए हनुमान जी ने पहले श्री राम के नाम का भजन गाया। उससे सीता माँ को यकीन हो गया कि हनुमान जी भगवान श्री राम के मैसेंजर थे। बाद में उनकी अंगूठी को गिराकर उन्होंने अपने संदेश को पूरी तरह से सफल साबित किया।